नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल के क्लासेस 2003 में। तो आज आप लोग के लिए क्या है, बायोलॉजी का डीएनए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बार बार पूछा जाता है एग्जामों में। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या बोला गया बाबू, डीएनए। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ना, ये डीएनए का जो बाहरी बाहरी हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। यानी डीएनए जो हमारा होता है बाबू, डीएनए को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी ना, तो चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो क्या बोला गया, तो ये डीएनए जो होता है ये न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। अब डीएनए को जो है दो चीजों से मिलकर बना होता है। डीएनए जो है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला हमारी क्या होती है, फास्फेट। आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि डीएनए में पाए जाने वाले तत्वों का नाम बताइए, तो सभी बबुआ लोग क्या कर देता है, ये नाइट्रोजन बेस पे मार के चला आता है। यही गलती कर देते हो। अरे बाबू, नाइट्रोजन बेस तत्व थोड़ी है, ये क्षार है, अम्ल क्षार वाला, ये क्षार है नाइट्रोजन बेस। तो यहाँ पे आपको क्या मानना पड़ेगा, फास्फोरस। यानी डीएनए में कौन सा तत्व पाई जाती है, फास्फोरस, जो फास्फेट के रूप में रहता है, ठीक है। और दूसरा किससे मिलकर बना होता है डीएनए, न्यूक्लियोसाइड से। किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोसाइड से। अब न्यूक्लियोसाइड में देखिए दो भागों में खंड किया गया। एक होता है हमारी सुगर और एक होता है नाइट्रोजन बेस। ये जो सुगर होता है, यानी पूछा था डीएनए में कौन सा सुगर पाया जाता है, तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस सुगर, डीऑक्सीराइबोस सुगर पाया जाता है। और आरएनए में राइबोस सुगर। यानी बाबू देव, डीएनए में जो होता है ये डीऑक्सीराइबोस सुगर पाई जाती है और आरएनए में क्या होता है, राइबोस सुगर पाया जाता है। तो और इसमें क्या होता है, एक सुगर होता है और एक नाइट्रोजन बेस होता है। ये दोनों चीजों से मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनता है। अब अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि डीएनए में मुख्य रूप से, यानी डीएनए में सबसे महत्वपूर्ण तीन तत्वों का नाम बताइए, तो डीएनए में सबसे महत्वपूर्ण तीन तत्वों का नाम क्या है, सुगर, नाइट्रोजन बेस और एक हमारी क्या होती है, फास्फेट होता है। तो आप अगर इसको छोड़ देते हैं न्यूक्लियोसाइड को, फिर भी आपका सही रहेगा, क्योंकि डीएनए में तीन महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, एलिमेंट महत्वपूर्ण तीन तीन महत्वपूर्ण एलिमेंट होते हैं, सुगर, नाइट्रोजन बेस और एक हमारी क्या होती है, फास्फेट। ये डीएनए के तीन महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए नाइट्रोजन बेस यानी जो क्षार होता है, इसको देखिए दो भागों में इसमें बांटा गया है। एक होता है प्यूरिन और दूसरा हमारा होता है पाइरिडेनिन। पाइरिडिन बाबू जो होता है बड़ा होता है और प्यूरिन जो होती है छोटा होता है। पाइरिडिन बड़ा, देखिए लिखने में भी बड़ा दिख रहा है, और प्यूरिन क्या होता है, छोटा होता है। याद करने का ट्रिक इसमें क्या है, एजी और हमारी पाइरिडिन के क्या है, टीसी। जैसे जैसे महिलाएं अपने पति को बोलती है ना, एजी, एजी का मतलब क्या होता है, अबे गधा, सुनो जी, सुनबे गधा। अगर आपकी पत्नी आपको बोलती है कि ए जी, इसे मतलब अबे गधा, सुनो जी, सुनबे गधा। अगर आपको इस तरीके से बुलाती है ना, उन लोगों का एक ट्रिक होता है, साका ट्रिक होता है इस तरीके बुलाने की, समझ जाइए आप लोग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यूरिन में ए जी, यानी ए से होता है एडेनिन, जी से क्या होगा, ग्वाइनिन। तो यूरिन में क्या पाया जाता है, एडेनिन पाई जाती है और ग्वाइनिन पाया जाता है। पायरिडिनिन में क्या पाया जाता है, टीसी, टी से क्या होता है, थाइमिन और सी से क्या होता है, साइटोसिन। प्यूरिन और पायरिडिनिन के मध्य एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जैसे याद करने का ट्रिक देखिए हमने बनाया है, ट्रिक क्या है, ATGC। इसका मतलब क्या है, यानी एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ जुड़ेगा, एडेनिन जो है थाइमिन के साथ जुड़ेगा, ग्वाइनिन जो है साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। अब देखिए आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि एडेनिन, डीएनए में एडेनिन किसके साथ जुड़ता है, तो एडेनिन जो है थाइमिन के साथ जुड़ता है। और ग्वाइनिन, डीएनए में ग्वाइनिन किसके साथ जुड़ता है, तो ग्वाइनिन जो है साइटोसिन के साथ जुड़ता है। तो एडेनिन जो है डबल बॉन्ड के साथ थाइमिन के साथ जुड़ता है, एडेनिन जो है डबल बॉन्ड के साथ थाइमिन के साथ जुड़ता है। और ग्वाइनिन जो है ट्रिपल बॉन्ड के साथ, दो के बाद तीन आता है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ जुड़ता है। तो ये होता है इसका ट्रिक। अब इधर हम लोग चलते हैं, इधर देख लीजिए जो ये रसरी की तरह बना है ना, ये हमारा क्या है, डीएनए की संरचना है। इसमें देखिए एडेनिन जो है थाइमिन के साथ जुड़ा है, ग्वाइनिन जो है साइटोसिन के साथ जुड़ा है, एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ा है, ग्वाइनिन जो है साइटोसिन के साथ जुड़ा है। तो इसी तरह से ये जोड़ा गया था। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि डीएनए में क्या जोड़ दे कि आरएनए बन जाए, तो सबसे आसान बबुआ, डीएनए में ये जो पायरिडिनिन है, थाइमिन है, यानी थाइमिन जो जुड़ा है, यहां के स्थान पे हम यूरेसिन जोड़ दे बस। अगर हम आरएनए पा जाए तो डीएनए बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। कैसे, कि अगर डीएनए में
यानी आपसे पूछा जाता है बहुविकल्पी में डीएनए में क्या जोड़ दे कि आरएनए बन जाए, तो क्या जोड़ दे आरएनए बन जाए, यूरेसिन। क्या जोड़ दे, यूरेसिन। यानी डीएनए में अगर हम यूरेसिन जोड़ देते हैं तो हमारी आरएनए बन जाती है, और यदि आरएनए में हम थायमिन जोड़ देते हैं तो हमारी क्या बन जाती है, डीएनए बन जाती है। ठीक, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तथा शेयर जरूर करिएगा। प्यारा सा कमेंट इसमें छोड़ दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं आरएनए के बारे में नेक्स्ट पार्ट में, तो आपको कैसा लगा बताइएगा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।